हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये फेक नेल्स लगाने का तरीका। और साथ के साथ तो आपको फेक नेल्स लगाने का तरीका तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये फर्स्ट टाइम इसको मैं उतार दी तो बहुत इरिटेशन हो रही है मेरे को यहाँ पे। तो बहुत सारे नेल्स आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि आप प्रोफेशनली लगा सकते हो घर पे ही नेल्स। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं जो ये नेल्स है कैसे लगाती हूँ और कैसे रिमूव करती हूँ, और इसके लगाने का तरीका कितना इजी है या कितना डिफ़िकल्ट है। साथ के साथ मैं आपको इसमें कम मतलब इसके कुछ बेनिफिट्स तो बताऊँगी ही, साथ के साथ इसके नुकसान भी आपको बताऊँगी कि इसको लगाने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और जो फेक नेल्स होते हैं, जो मतलब हम बाहर से नेल एक्सटेंशन करवाते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, या जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो भी हम मतलब हम फेक नेल्स लगाते हैं घर पे ही, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ये नेल एक्सटेंशन लगाए हैं ये मैंने घर पे ही लगाए हैं, और मैं आपको आगे इसका वीडियो भी दिखाऊंगी कैसे लगाए हैं। एंड मैं आपको पहले इसको दिखा देती हूँ कि इसकी आपको मेन इंग्रेडिएंट मतलब मेन किस चीज़ की आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो पहले तो आपको इसके लिए ज़रूरत होगी नेल्स की, जो कि आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बहुत आराम से मिल जाएंगे। 100 का पैक होता है मोस्टली, या फिर 50 का भी होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 100 वाले लें, क्योंकि आप वैसे भी जब आप रेट कंपेयर करेंगे तो आपको 100 वाले ही ज़्यादा बेस्ट लगेंगे। क्योंकि ये नेल्स ऐसे हैं ना कि इनमें से नेल पेंट रिमूव नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है। तो ऐसा होता है ये वन टाइम ही होता है, मतलब नेल पेंट अगर आप जो लगा रहे हैं वो वन टाइम ही है। हाँ, आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नेल पेंट इसमें बहुत अच्छे से रिमूव नहीं होती है। और अगर होती भी है ना जैसे तो बहुत अच्छे से नहीं होती है, तो उस पर आप दूसरा कोट अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं डिफरेंस खुद ही। एक्चुअली ये नेल्स के ऊपर मैंने पहले भी कोई और नेल पेंट लगाया था, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने ये वाला नेल पेंट कलर लगाया था हटाकर। फिर भी आप इसके अंदर क्लियरनेस देख सकते हैं कितनी अच्छे से नहीं आई है। तो इसका एक ये भी है, तो आप इसे वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यही नेल पेंट का दोबारा लगाना है तो आप ये लग जाएगा, स्टिक हो जाएगा, बट नेल पेंट इस पर नहीं लगेगा। तो फर्स्ट तो इसीलिए आप चाहें तो ज़्यादा वाला यूज़ करें, क्योंकि वन टाइम में 10 तो जाने ही जाने हैं, या फिर 5 तो जाने ही जाने हैं, और 100 है तो आपको अप्रॉक्स काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। तो इसलिए आप 100 वाले का पैकेट ही लें। तो मैंने जो लिया था वो 100 का पैकेट ही लिया था, एंड ये अप्रॉक्स में जो 199 रुपीज़ का पड़ा था। और ग्लू अलग से जो इसके साथ ग्लू आती है वो मैंने यूज़ नहीं करी थी, मैंने अलग से परचेज़ की थी, जो कि 150 की थी। जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, और वो सूख भी गई थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने ये मार्केट से परचेज़ किया दूसरी। और ये मुझे अराउंड 50 या 70 रुपीज़ की शायद पड़ी है। एंड दोनों का ही मुझे वर्क सेम लगा है। ब्रांड अलग है, बट दोनों का जो ग्लू है वो सेम है। तो वो मैंने 150 की ली थी ऑनलाइन, और ये मैंने 70 या 60 रुपीज़ की शायद कुछ ऐसी, मतलब 50 और 70 के बीच का ही है, मुझे एक्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है इसका। तो इस तरीके की ये वाली जो नेल पेंट होती है, इसका आप 2 से 3 दिन बहुत आराम से स्टिक कर सकते हैं अपने नेल्स को। एंड बहुत अच्छे से अगर आप इसे लगाओगे, ये ग्लू जो है इससे अगर आप अपने नेल्स को स्टिक करोगे तो बहुत अच्छे से ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो मैंने इसलिए ये प्रेफर किया था कि ये वाले मतलब ग्लू का ही, वैसे इसके साथ भी आपको ग्लू मिल जाएगी। वो मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं करी है। तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो ग्लू, नहीं तो आपके लोकल मार्केट में कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप होगी, वहाँ पे आपको ये अप्रॉक्स 100 तक की तो आराम से मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ ली है। और अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि मैंने इसे लगाया कैसे है। बहुत ही ईजी है इसको लगाना, कोई डिफ़िकल्ट टफ मतलब काम नहीं है, आप भी आराम से घर पे लगा सकते हैं इसको। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको लगाने में मुझे कितना टाइम लगा और इसको मैंने कैसे अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैंने नेल्स लिए हैं और ग्लू लिया है और कुछ नेल पेंट्स, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे को ये 3 था कि मेरे को ये इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी करनी है, बट आगे चल के मैंने सिर्फ एक ही सिंगल कलर ही लगाया है। तो यहाँ पे मैं जो है पहले कलर्स को चूज़ कर रही हूँ, वो नेल्स को निकाल ले रही हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर उसको साइड में लगा दिया, क्योंकि इससे क्या होता है आपका टाइम बहुत बच जाता है और आपको पता रहता है कि आपको कौन सा किस पे लगाना है। एंड इस तरीके से मैं जो है निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है आपके जो क्यूटिकल्स है उसको थोड़ा सा पीछे पुश करना होता है, नहीं तो अनइवन सा लगता है, इसीलिए आप पुशर से भी कर सकते हैं। ये मेरे पास पुशर नहीं था तो मैंने जो है ये प्लग कर है उसी की हेल्प से किया था। एंड यहाँ पे मैं ग्लू लगाकर एक एक करके इस तरीके से जो है पेस्ट कर लूँगी नेल्स को। एंड 1-2 सेकंड के लिए आप इसे दबा के रखिए, तो ये जो अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप सारे नेल्स पे लगा लीजिए। इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है जिससे कि वो चिपके रहे, और 1-2 सेकंड के अंदर अंदर हार्डली चिपक जाता है बहुत आराम से।
तो देख सकते हैं आप इस तरीके का डिफरेंस नेल्स में कि कैसा लग रहा है। और ये 2 तरीके से मैं पेस्ट करती हूँ। एक तो जो पहले मैंने आपको दिखाया और सेकंड ये कि आप अपने नेल्स पे ही ग्लू लगाएं एंड उसके बाद आप अपने नेल्स को इस तरीके से रखें एंड पूरी तरीके से अच्छे से जो है इसको पेस्ट कर लें। तो ये फाइनली लग के तैयार हो गया है। एंड लास्ट वाली जो उंगली से मैंने पहले ब्राउन शेड सोचा था बट वो थोड़ा सा डल लग रहा था, तो मैंने इसलिए उसे स्किप कर दिया है। और यहाँ पे मैं जो है ये नेल पेंट लगा रही हूँ और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, तो जल्दी से ही लगाते लगाते ये ड्राई हो जाती है। तो इसको आप जो है अप्लाई कर लें अच्छे से। एंड आप चाहें तो इसकी साइज़ को भी छोटा कर सकते हैं कटर के हेल्प से। मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे को बस मतलब मैं ज़्यादा देर तक नहीं लगाती हूँ। तो अगर आपको 4-5 दिन के लिए स्टे करवाना है इसको, तो आप इसको मैं सजेस्ट करूँगी साइज़ को छोटा रखें जिससे आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बेस कोट लगा कर इसको शाइनिंग के लिए इसको तैयार कर रही हूँ, साथ के साथ इसको लॉक भी कर रही हूँ। तो ये शाइन भी बनाए रखता है, साथ के साथ लॉक रहता है एंड बहुत अच्छा लुक देता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको बेस कोट जो ट्रांसपेरेंट होता है आप उसको लगा लीजिए अच्छे से। एंड फाइनल ये हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं कि नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं इसको लगाने के बाद। और कोई तो भी नेल पेंट लगाने का जैसे तरीका आपने देखा या नेल्स लगाने का आपने तरीका देखा, ये बहुत इजीली लग चुके हैं एंड ये रिमूव इतने इजीली नहीं होंगे। हाँ, जब अगर आप इसका पानी में ज़्यादा काम करेंगे तो ये रिमूव होने के चांसेस रहते हैं इसमें, क्योंकि जो ये ग्लू होती है मुझे लगता है पानी की वजह से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनली तो नहीं कहूँगी बट हाँ, इसे आप नॉर्मली किसी पार्टीज़ में जा रहे हैं तो 1 टाइम या 2 टाइम्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसको लगाने के बेनिफिट्स, मतलब इसको लगाने के बाद हमें क्या क्या मतलब फ़ायदा होता है और इसके लगाने से हमें क्या क्या नुकसान होता है, ये भी मैं अब इससे आपको क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसे लगाते हैं तो लगाने का तरीका तो बहुत आसान है, आपने देखा ही है। इसके बाद काम करना बहुत टफ हो जाता है। अब पहले मैं इसके आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये बहुत इजीली लग जाते हैं, ये बहुत सस्ते पड़ते हैं आपको लगाने में, मतलब आपको अप्रॉक्स 200-300 के अंदर अंदर आप इसे 10-12 बार आराम से लगा सकते हो। तो आप जब कई पार्टीज़ में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और आप इसे लगाइए और आप आके आप इसे हटा सकते हैं। घर में आपको लगाने हैं, किसी भी फंक्शन, छोटे मोटे फेस्टिवल्स होते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद इसे आप रिमूव करके रख सकते हैं, बाद में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके तो ये लगाने के बेनिफिट्स हैं। मतलब आप मार्केट में जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं उनको रेगुलर नेल जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको लगाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होती है काम करने में, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि ठीक है, फंक्शन अटेंड किया या फेस्टिवल अटेंड किया उसके बाद आप इसे रिमूव करके रख सकते हैं, अपना नॉर्मली जो आपका घर का काम है आप उसे कर सकते हैं। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। अब मुझे इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे हैं इसके अंदर, मुझे लगाने के बाद जो फेस किया है मैंने, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो हो सकता है कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हों, बहुत सारे लोग इससे यूज़ टू हों इनके, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता होगा, बट मैं यूज़ टू नहीं हूँ इतनी। मैं अगर अपनी ही बात बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लगा कर नहीं रख सकती हूँ। मैं सिर्फ इसे 4 से 5 घंटे हार्डली कंफर्टेबल रह सकती हूँ, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। एंड मैं इसे रेगुलर बेस पे तो बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि पहली बात तो काम करना होता है तो ये आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। आप इसे करने के बाद हेयर कॉम्ब वगैरह अच्छे से नहीं कर सकते हो, मेकअप अच्छे से नहीं कर सकते हो, मतलब कोई भी काम इससे पहनने के बाद आपको डर लगा रहेगा कि ये रिमूव ना हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टिक नहीं हुए होते हैं, ये बहुत अच्छी इसकी ग्लू नहीं होती है, जो कि प्रोफेशनली जो हमें लगाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे से 2-3 बार कोटिंग करके एंड उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है, लगाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मार्केट के नेल एक्सटेंशन में, जो प्रोफेशनली हम करवाते हैं उसमें और जो हम घर में करते हैं उसमें। तो वो कॉस्ट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपको। वैसे तो आप स्टार्टिंग में तो बहुत महंगे लगते थे ये नेल एक्सटेंशन, बट अब जो है आपको 1000 के अंदर या फिर 700 के अंदर अप्रॉक्स लग जाते हैं, या फिर तो थोड़ा कॉस्टली, वो डिपेंड करता है आपके नेल टेक्सचर पे, आप किस तरीके के नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं एंड आप कहाँ से करवा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। बट हार्डली मुझे लगता है कि 1500 या 1000 रुपये के अंदर अंदर आपको नेल एक्सटेंशन लग जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से 1 मंथ के अराउंड, मतलब 1 मंथ का होता है, या फिर बाद आपको वो जो ग्लू है उसका रिमूव होना शुरू हो जाता है, या फिर आपको दिक्कत देने लग जाता है तो उसको फिर हटवाने भी जाना पड़ता है। जितना आपको लगाने का कॉस्ट होता है उतना ही उसको हटाने का भी कॉस्ट लगता है। तो
ये है कि प्रोफेशनली जो होते हैं, हाँ, आप उसमें एक सेफ्टी आपकी रहती है कि नेल्स बहुत जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। आप चाहे कितना भी घर का काम कर लो, कितना भी पानी में हाथ दे लो, वो खुद से नहीं हटते हैं। एक कुछ होते हैं जो हट जाते हैं, बट पूरी तरीके से तो नहीं हटते हैं। अब वो बहुत मुश्किल से आप उसको रिमूव करना पड़ता है। वो जहाँ से आपने लगाया होता है वो ही रिमूव करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। जब भी आप चाहो इसे ऐसे प्लग करो और ये आराम से निकल जाता है। तो ये इसका एक मुझे जो माइनस पॉइंट लगा वो यही है कि आप इसे लगा के कहीं बिल्कुल मतलब फ्री नहीं हो सकते हो कि आपने इसे लगाया है तो आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हो। इसको लगाने के बाद आपको काम करने में या मेकअप करने में या हेयर स्टाइल करने में या कुछ भी करने में आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी ये जो है थोड़ा सा रिमूव होना शुरू हो गया है। तो इसका जो ग्लू होता है बहुत अच्छे से स्टक नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं लगा होता है, क्योंकि बहुत लाइट वो होता है ये। बट 4-5 घंटे के लिए आप इसे लगा सकते हैं, नो डाउट। मैं मोस्टली जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं तब मैं लगाती हूँ, प्रेफर करती हूँ। जैसे करवा चौथ हो गया या फिर जब जिसमें मुझे काम ज़्यादा नहीं करना होता है तो मैं तब लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ठीक है फ़ोटोशूट वगैरह किया या फिर उसके बाद आप उसे रिमूव करके रख दो, या मुझे पता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। क्योंकि जब आप ज़्यादा काम मतलब आप काम करते हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। आपका दिमाग सिर्फ इसी में लगा रहेगा कि आपके नेल्स हट ना जाए, आपका नेल्स हट ना जाए। तो उसकी वजह से ना आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, किसी भी चीज़ को जो भी आप काम कर रहे होते हो। तो ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद कंफर्टेबल रहते होंगे इसके साथ कि ठीक है उनको आदत होगी, बट मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। ये चीज़ है। बाकी आप इसकी जो नेल्स की, जैसे मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं किया है, आप चाहें तो इसके नेल्स के जो साइज़ है वो भी आप इसे छोटे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे भी हो जाते हैं आराम से। आपको फाइलर से की हेल्प से या फिर कटर की हेल्प से आप इसे स्मॉल करके रख सकते हैं, एंड वो ज़्यादा आपके यूज़फुल रहते हैं। वो जल्दी नहीं हटते हैं क्योंकि उनके जो साइज़, उसका जो साइज़ होता है वो इससे छोटा होता है। अब ये देखिए कि ये बहुत ही कोई भी चीज़ में अगर इसको सपोज़ पिक करती हूँ तो वो अड़ेगा। लाइक अगर मैं इसको नेल्स को भी उठाती हूँ तो अब ये देखिए बहुत अच्छे से ये नहीं होता है। तो ये दिक्कत रहती है। अगर ये छोटा साइज़ होगा तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी जब भी आप अगर नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए तो उनके साइज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो आप उसमें अनकंफर्टेबल इतना फ़ील नहीं करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसके मैंने आपको बता दिया है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और मैं इसे कब तक के लिए कैरी कर सकती हूँ और कितना कैरी कर सकती हूँ। और नेल पेंट की अगर हम बात करें इसका, तो आप इस पर नेल पेंट तो कोई सी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर कोटिंग जरूर कर लें। जो मैंने आपको दिखाया कि इसका जो ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट होता है आप उससे कोटिंग कर सकते हैं आराम से। उससे क्या होगा कि शाइनिंग बनी रहेगी। मेन जो उसका रहता है, क्योंकि इसमें हटने का तो ऐसा कुछ है नहीं कि नेल पेंट हट जाएगा काम करते करते पानी से, नहीं। बट वो है कि आपको शाइनिंग के लिए आपको बेस कोट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ये जो नेल्स हैं वो फेक है, प्लास्टिक के हैं, तो उसमें इतना शाइनिंग नहीं रहती है। जो अगर आप बेस कोट लगा के रखते हो उसके बाद शाइनिंग बहुत अच्छे से इसमें बनी रहती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।